एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कर चुके हैं तो दिल से थैंक यू। तो आज के दिन की और व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है हमारे बाथरूम में गीज़र लगने से। तो ये ना एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ का पुराना वाला गीज़र है, तो उन्होंने नए लगवा लिया, तो इसलिए उन्होंने मुझे दे दिया। तो ये छोटा-सा है, हम 2-4 फैमिली मेंबर्स के लिए बहुत है, इनफ है, तो मैंने लगवा लिया। तो फिर भैया अपना काम करके चले गए थे और उसके बाद मैंने जब का जो फ्रेम था, फ़ोटो फ्रेम था, वो भी मुझे लगवाना था, तो वो भी मैंने साथ के साथ ड्रिल करवा लिया। और उसके बाद फिर नहा धो के मैं उस टाइम जब हो रहे थे सुबह के 11 बज रहे थे, तो जल्दी मैंने सुबह फ़ोन कर दिया था भैया को, तो वो आ गए थे आधे घंटे के अंदर। तो यहाँ पे आई थिंक 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो रहा है। तो मैंने ना सब्ज़ी ली थी गोभी की और मूली ली थी, क्योंकि अब जैसे सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो ही गया है, तो अब गोभी, मूली, गाजर ये सब, सरसों का साग, ये यही चलेगा 3-4 महीने। तो इसीलिए मैंने कहा चलो, आज मन भी बहुत हो रहा था आलू गोभी खाने का या गोभी के पराँठे खाने का, मूली के पराँठे खाने का, तो बहुत मन कर रहा था, लेकिन आज बन नहीं पाए। मैं बताती हूँ क्यों? क्योंकि इसीलिए जो छोटा बेबी है ना, उसको ना थोड़ा-सा हो गया ज़ुकाम और बुखार कल रात से, तो उसको मैंने दवाई वग़ैरह दे दी थी। थोड़ा-सा बुखार तो ठीक था, लेकिन ज़ुकाम उसको काफ़ी हो रहा है, तो उसके लिए मैंने आज ना आटे का हलवा बना दिया। क्योंकि ना जब वो बीमार होती है तो नॉर्मली वो रोटी वग़ैरह इस तरीके से खाने से ना चिड़-चिड़ करती है, तो मैं ना उसको फिर ना लिक्विड या स्लरी टाइप कुछ बना के इस तरीके से खिलाती हूँ ना, तो वो ईज़िली खा लेती है। हालाँकि आनाकानी इसमें भी करती है वो खाने को, क्योंकि चिड़-चिड़ हो जाता है, कभी बच्चा बीमारी में तो नहीं खाने का मन करता है, तो इसीलिए बहुत मुश्किल होता है बच्चों के साथ इस टाइम पे डील करना। तो फिर मैंने कहा कि चलो हलवा बना देती हूँ मैं उसके लिए। तो इस बार ना मैंने एक ट्रिक अपनाई है, आई होप आपको समझ आए या आप रिलेट कर पाओ, क्योंकि मेरे लिए तो वो काम की है। मैंने ना इस बार ना कम-कम घी डाल के जो है आटा अपना भुना है प्रॉपर। मैंने जैसे 1 कटोरी आटा होता है, तो 1 कटोरी के हिसाब से हम घी पहले ही डाल देते हैं, बट मैंने पहले नहीं डाला। मैंने थोड़ा-थोड़ा करके ही घी ना पहले थोड़ा डाला, आटा भून लिया, थोड़ा-सा आटा मिक्स हुआ तो उसके बाद फिर मैंने 1 चम्मच 1 डेढ़ चम्मच घी डाल दिया, और जब वो थोड़ा भुनने की स्टेज में आया, तो 1 चम्मच मैंने फिर से घी डाल दिया। तो इस तरीके से ना जो आटा था ना वो अच्छे से भुन गया, और इसमें ना मैंने 2 चम्मच वो अब मखाना, काजू बादाम का जो मैंने पाउडर बना रखा था छोटे बेबी के लिए, वो भी मैंने ऐड कर दिया, तो उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ गया था। और साथ में मैंने पानी भी रख दिया था गरम करने के लिए, क्योंकि जो आटे का हलवा होता है मोस्टली वो उसमें पानी जो और है इसमें मैंने गरम डलता दूसरी है। ट्रिक आज ये अपनाई है कि मैंने पानी के साथ ही जो है चीनी नहीं वो डाली। वो मैं दिखाती हूँ मैंने क्या किया है। तो यहाँ पे मेरा आटा अच्छे से भुन गया था, खुशबू अच्छी आ रही थी और कलर भी चेंज हो गया था। तो इसमें ना मैंने पहले डाला पानी, पानी के साथ मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया, और जब उसका थोड़ा-सा पानी उसने मॉइस्चर मतलब जो पानी था वो अच्छे से सोक हो गया आटे में, तो मैंने उसके बाद चीनी डाली, और चीनी डाल दी। जैसे मैंने उसको मिक्स किया ना, उसने अपने आप कढ़ाई छोड़ दी, घी ऊपर आ गया और इतना टेस्टी बना था। काफ़ी अच्छा टेस्टी बना था। मैंने ये किसी वीडियो में देखा था, तो मैंने कहा चलो एक बार मैं भी ट्राई करती हूँ। तो मेरे लिए तो ये ट्रिक जो थी पास होगी, मुझे तो इस तरीके से बनाना ज़्यादा ईज़ी लगा, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से जैसे मैं बना रही थी वो थोड़ा-सा ना पानी का मेजर नहीं हो पा रहा था, स्लरी बन रहा था, लिक्विड ही बन रहा था। लेकिन इस ट्रिक से जो मेरा आटे का हलवा था बहुत अच्छे से बन गया, और उसके बाद मैंने 5-7 मिनट ना उसको ढक के रख दिया था, ताकि जो इसका अपने आप जो हीट होएगा हलवा उसके साथ जो घी है और रिलीज़ हो जाए, तो उसके साथ टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ इसको पता चल गया कि इसके लिए कुछ बन रहा है, तो फटाफट नम 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 कर रही थी। बस ये इसको ना गुस्सा आ गया कि मैंने उसको प्लेट नहीं दी, हाथ में चम्मच नहीं पकड़ाया, तो इसलिए गुस्से में इधर-उधर भाग रही थी। और मैंने जैसे ही बताया था, जैसे ये चिड़चिड़ हो जाती है जब बीमार पड़ती है ना, तो इसके साथ ना ट्रीट करना, डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे फिर मन ने मेरे को फटाफट पकड़ाया, तो मैंने इसको ना थोड़ा-सा डाँटा और बाल-वाल इसके बाँध दी। जब इसने 1 चम्मच ले लिया ना, उसके बाद इसको समझ में आया कि इसके लिए चीज़ बनी है और अच्छी चीज़ है, जो ये खा सकती है। तो उसके बाद ये फिर बार-बार माँग रही थी मेरे से कि मेरे को दे दो। और कई बार बच्चा होता है, क्योंकि हम भी कभी बीमार होते हैं, जुकाम होता है, बुखार होता है, तो हम भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, नहीं खाने का मन करता है और अजीब-सा मन करता है। तो उस तरीके से बच्चे का भी है। हम तो चलो अपनी फीलिंग्स बोल लेते हैं, बता देते हैं, लेकिन ये इस उम्र के बच्चों को क्या पता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो इसीलिए इस टाइम पे मुझको डील करना बहुत मुश्किल हो रहा था, घर भी सँभालना और बीमार बच्चे को भी देखना, साथ में स्कूल जाते हुए बच्चे को भी देखना और उसको स्कूल भेजना, स्कूल से आने के बाद खाना-पीना देना, फिर
मन जब के साथ मुझे डील करना पड़ रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था। और जैसे जब को बीमार बुखार हुआ उस तरीके से उससे ना मुझे भी हो गया, तो मुझे भी सर में दर्द, बॉडी एक और बुखार जैसा बहुत लग रहा था। तो फिर मैंने तो अपनी चलो दवाई खा ली थी, नाश्ता करने के बाद ही तो मैंने मेडिसिन ले ली थी, डोलो ले ली थी या पीसीएम डोलो आप जो मर्ज़ी ले सकते हो। मेरे को प्रेग्नेंसी के बाद से डोलो जो मेडिसिन है वो सूट कर रही है अच्छे से, तो मैं वो लेके अपना मैंने काम करना शुरू कर दिया था। क्योंकि ब कपड़े भी 2 दिन से सोफ़े पे पड़े हुए थे, मैंने कहा आज इसको मैं तह लगा ही देती हूँ, क्योंकि ऐसे पड़े रहेंगे ना तो और गंदे हो जाते हैं कपड़े कई बार, तो इसीलिए मैंने कहा चलो ये काम भी मैं अपना निपटा देती हूँ। और ये बीच-बीच में मेरे से खेल भी रही थी, मैं उसको सुलाने की भी कोशिश कर रही थी, मैंने कहा खाना खा लिया है, नहा चुकी है, तो मैंने कहा लग सो जाएगी, थोड़ा दवाई का भी नशा होगा, लेकिन ये सोई नहीं। मैंने कहा चलो जब तक ये खेल रही है, मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। जब ये स्लीपी मोड में आएगी, इसका मन करेगा सोने का, तो मैं उसको तब सुला दूँगी, तो फिर मैं अपने काम में कंटिन्यू कर रही थी। और यहाँ ना मैं मन को ना डाँट रही थी, क्योंकि क्योंकि पिछले फेस्टिवल्स में छुट्टियाँ भी हो गई और कुछ मेरी तरफ से भी मन की छुट्टियाँ हो गई थी स्कूल की, तो स्कूल का काम बहुत पेंडिंग था। तो मैं बस मन को वही बोल रही थी अपने स्कूल का काम कर लो, क्योंकि 30 और 31 को इसके स्कूल में ना किताबों की जो सब्जेक्ट वगैरह की हो जाती है ना इंस्पेक्शन, वो होने वाली थी। लेकिन बच्चे ना सीरियस होते ही नहीं है, पता नहीं क्यों इनको डर नहीं लगता कि स्कूल में मैडम हमें डाँटेगी या सारे बच्चों के साथ हमें इंसल्ट फ़ील होगा, कुछ होगा। ये बच्चों को आजकल के बच्चों को बिल्कुल भी डर नहीं है, नहीं तो हम अपने टाइम पे प्रॉपर कॉपियों का काम करते थे। हमें डर लगता था टीचर से कि प्रिंसिपल के पास ले जाएँगी या बच्चों के सामने हमें डाँटेगी। तो उस डर की वज़ह से ना हम अपने स्कूल का काम, पढ़ाई और लिखाई हम अपने एकदम बराबर से करते थे। और वैसे भी आजकल सोशल मीडिया आ गया है, फ़ोन, टीवी और ये यूट्यूब वग़ैरह, शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों से ना बच्चों को बिल्कुल भी डर खत्म हो गया है, बिल्कुल भी कहना नहीं मानते हैं, इनको कुछ भी समझाओ, इनको कुछ समझ नहीं आता। सोशल मीडिया एक टाइम पे हम कह सकते हैं कि चलो हमारे लिए कुछ बेनिफिट भी है, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव है ये। क्योंकि कहना मानते ही नहीं है बच्चे, बिल्कुल भी कहना नहीं मानते। और मैं इसको कम से कम 3 दिन से कह रही हूँ कि मन अपने स्कूल का काम कर लो, बुक्स का काम कर लो, बिल्कुल कहना मानते ही नहीं है बच्चे। तो फिर मैंने भी बोल दिया था, मैंने कहा अब एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, अगर उससे पहले अगर मेरे को बोला कि मेरी कॉपी का काम कंप्लीट नहीं है, तो फिर मैं आपकी मैडम से शिकायत लगा दूँगी। तो उसके लिए थोड़ा-सा वो डरी, तो उसने अपना काम-वाम करना शुरू कर दिया। बट फिर उतने में 5:30 हो गए थे, उसका ताइक्वांडो का भी टाइम हो गया था और आज मैं लेकर नहीं गई हूँ, तो वो अपनी ट्यूशन वाली टीचर के साथ चली गई, क्योंकि उनकी बेटी भी जाती है, तो वो लेकर जाती है, तो इसलिए मैंने उनको भेज दिया। क्योंकि जब भी इस टाइम पे सो गई थी, उसको बुखार हो रहा ज़्यादा हो गया था, शाम होते-होते 5 सवा 5 बजे के आस-पास बुखार हो गया, तो उसको फिर मैंने दवाई दे के ना सुला दिया था, इसलिए मैं नहीं जा पाई। मैंने मन को फिर उसकी टीचर के साथ भेज दिया ताइक्वांडो। पार्क में मैंने कहा थोड़ी देर चलो कराएगी, और कल की भी छुट्टी हो गई थी, इसीलिए जा नहीं पाई थी मैं उसको लेके, क्योंकि उसको ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, उसकी जो मसल्स वग़ैरह थी, आपने लास्ट व्लॉग में देखा, ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, इसीलिए मैंने उसकी कल छुट्टी करवा दी। और यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो जब सो रही है, मन भी चली गई है, तो मेरे पास फ्री टाइम है, तो मैं ना थोड़े से गर्म कपड़े जो अभी फ़िलहाल अभी 1 महीने या 15-20 दिन के लिए जो काम आ जाएँगे, वो कपड़े निकाल लेती हूँ। क्योंकि मुझे अभी जबकि जो गर्मियों के कपड़ों की अलमारी है ना, वो भी खाली करनी है। जब अलमारी खाली होएगी, फिर तभी मैं इसमें से बेड में से कोई कपड़े जो है वो निकालूँगी, क्योंकि स्पेस भी चाहिए, जगह भी चाहिए। इसीलिए पहले मैं उसकी अलमारी खाली करूँगी, उसके बाद ही जो बाकी के जो गरम कपड़े हैं वो निकालूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसकी टी-शर्ट्स तो ख़ैर मुझे मिली नहीं, बाकी पजामी और 1-2 जैकेट्स वग़ैरह मिली हैं। बाय चांस कभी हम शाम को गए तो जैकेट पहना दूँगी, क्योंकि सुबह और शाम की ज़्यादा ठंड है, और इसीलिए मैंने जैसे इस तरीके से 2-3 इसकी जैकेट मिली, वो पजामे मिले, कुछ पैंट्स मिल गई और कुछ जो वो लेगिंग्स होती हैं 2 वो मिल गई। तो इस तरीके से मैंने ना कपड़े निकाल के दीवान में से कर लिए सेट। अभी एक-एक करके मैं निकालूँगी, क्योंकि अभी जब का मैंने निकाला है, फिर उसके बाद मन के तो उसके अलमारी में ही पड़े हैं, बस देखने हैं कि कौन से छोटे हो गए और कौन से इसको अब आएँगे, वो भी मुझे देखना है। फिर मैं हस्बैंड के निकालूँगी, हस्बैंड और मेरे तो बेड में ही पड़े हैं, वो तो इकट्ठे निकाल दूँगी। बट यही है ना, सर्दियों और गर्मियों का ये काम ज़्यादा बढ़ जाता है। गर्मियाँ आएँ
तो गर्मियों के कपड़े निकाल के सर्दियों के अंदर रख दो, जब सर्दियाँ आएँ तो सर्दियों के निकाल के गर्मियों के अंदर रख दो। बस ये काम ज़्यादा बढ़ जाता है। बस उसके बाद मैं कर रही थी अपना काम, तो इस पॉलीथीन में ना सारे वूलन वाले कपड़े हैं जब के, तो मैं वही देख रही थी। अभी वूलन का तो फिलहाल कोई काम नहीं है। जब हल्की-फुल्की ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी, जैसे वो नवंबर के लास्ट में या नवंबर के मिडल में अगर ज़्यादा ठंड होएगी, तब भी मैं वूलन निकालूँगी। और इसकी ये वाली कैप मिल गई, जो इसके फर्स्ट बर्थडे पे मैंने ब्लैक फ्रॉक के साथ इसकी कैप ली थी। फर्स्ट क्राई से मँगवाई थी मैंने, आगे इसके ना फ्लावर लगा हुआ है और वूलन की है ये, मतलब वूल जो होता है ना, वूल की बनी हुई है, तो इस तरीके की है। मैंने निकाली, मैंने कहा चलो पहनी जाएगी, देखती हूँ, नहीं तो छोटी तो हो ही गई है वो, क्योंकि फर्स्ट बर्थडे की थी और उस टाइम भी छोटी थी, छोटा साइज़ आ गया था, पता नहीं कैसे, बट एट अ टाइम आई थी, तो इसलिए मैंने उसको कैंसल नहीं करवाया, ना वापस करवाया। और उसके बाद मैं अपने कपड़े, साड़ियाँ-वाड़ियाँ रख रही थी, और ये वाली चुन्नी ना मैं हम जब अमृतसर गए थे घूमने के लिए सब 4 से 5 साल पहले, तब मैं लेके आई थी, और ये चुन्नी भी ऐसे ही पड़ी हुई है, इसके साथ का ना सूट बन पा रहा है, ना कुछ ये यूज़ हो पा रही है, क्योंकि इसमें शीशे लगे हुए हैं, तो कई बार जब के साथ लूँगी तो उसको ना लग जाए, तो इस वज़ह से ऐसी पड़ी हुई है। और फिर मैंने ये वाला बैग खोला, तो इसमें ना मन का लहंगा मिल गया, जो मुझे अब जब का पूरा आ जाएगा, तो फिर मैंने कहा चलो अभी शादी आ रही है, तो देखती हूँ इसका कुछ यूज़ होगा या नई लैस वग़ैरह लगा के, ना इस तरीके से कुछ करके मैं यूज़ कर सकती हूँ, तो मैंने निकाल लिया फ़िलहाल। अगर यूज़ हो पाएगा या अभी साइज़ आएगा तो फिर मैं उसको पहना दूँगी। और फिर इस थैले से भी मुझे काफ़ी अच्छी पजामी और वो शनील का कोट सेट मिल गया। मेरी भाभी की बेटी है तो उसका मैं लेके आई थी। बस ऐसे ही कपड़े पहनते हैं बच्चे, किसी का छोटा हो जाए, रिलेशन में, फैमिली में ऐसे ही घूमते हैं, बच्चों के कपड़े छोटे हो गए तो उसने पहन लिए, उससे छोटे हो गए तो आगे चले जाते हैं। बस ये सर्कल है फैमिली का जो ऐसे ही घूमता रहता है। तो इस तरीके से फिर मेरा ये वाला काम हो गया था ख़त्म, और इस वाले साइड पे ना तो मेरे नए वाले कपड़े थे जो अनस्टिच सूट्स वग़ैरह और सूट और साड़ी वग़ैरह होती हैं, तो वही थे। तो ये वाले रैक साइड को तो मैंने खोला नहीं, मैंने कहा फालतू में काम बढ़ जाएगा, और अभी मेरे पास हिम्मत भी नहीं है, तो इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया। और चद्दर भी मैं बाहर झाड़ी, क्योंकि सुबह ड्रिल हुआ था ऊपर जैसे आप देख सकते हो जपनीर का वो फ्रेम लगा हुआ है फ़ोटो का, तो वहाँ पे मिट्टी-विट्टी गिर गई थी, तो इसलिए मैं बाहर चद्दर झाड़ के फिर मैंने चद्दर बिछा दी। और यहाँ पर फिर मेरा भी सुबह से जो है शाम तक का जो व्लॉग है आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। आई होप आपको ये छोटा-सा व्लॉग मेरा समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर, और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।